हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में लगे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है विश्व भूगोल का, वह सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यद्यपि यहाँ से क्वेश्चन प्रबल बनते रहे हैं और आगे बनते रहेंगे। इस टॉपिक का नाम है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि ब्लू मून किसे कहते हैं, ब्लड मून किसे कहते हैं और सुपर मून किसे कहते हैं। और इसके साथ दो टॉपिक और हैं इसमें, जैसे युक्ति किसे कहते हैं, अयुक्ति किसे कहते हैं। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को बखूबी देखते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं बगैर स्किप किए हुए, इसका कोई पार्ट आप स्किप मत करिए, बगैर स्किप किए हुए आप एक बेहतरीन नोट्स बना लेते हैं, तो मैं जानता हूं दोस्त, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना न के बराबर रहेगी। तो आइए इसको मिलकर के हम लोग अध्ययन करते हैं। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो गुजारिश है आपसे, मेरी स्पेशल गुजारिश है कि आप इस मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। दोस्तों, लाइक से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है। आप प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स करिए, लेकिन सब्सक्राइब मित्र जरूर करिए। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक डालिए कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कर किसे कहते हैं। तो मित्र, सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या होती है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने के कारण, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, इससे पूर्व की ज्योग्राफी की वीडियो में बता चुका हूं कि सोलर सिस्टम का सूर्य एक ऐसा तारा है जो चमकता है, अपने खुद के प्रकाश चमकता है, और बाद बाकी जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं सोलर सिस्टम के, वो सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उनका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा तारा, एक ऐसा आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है सोलर सिस्टम का, जो अपने खुद के प्रकाश से चमकता है। अन्यथा कोई भी ग्रह हुआ, उपग्रह हुआ, क्षुद्र ग्रह हुए, नक्षत्र ग्रह हुए, कोई भी हुए, वे अपने प्रकाश से नहीं चमकते, वे केवल सूर्य के ही प्रकाश से चमकते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि सूर्य सौरमंडल का एक ऐसा तारा है जिसमें संलयन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पहले थोड़ा मित्र सूर्य के बारे में बता दूं, मैं डायरेक्ट उस पर पहुंचूंगा। यह सूर्य है। सूर्य में क्या होता है मित्र? हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। किस में परिवर्तित होती है मित्र? हीलियम में। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन क्रिया कहते हैं। संलयन क्रिया कहा जाता है। इस नाभिकीय संलयन क्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन क्रिया कहा जाता है, और इसी क्रिया के कारण, नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण ही सूर्य चमकता है। क्या करता है? सूर्य चमकता है। अब देखो, मैं सूर्य ग्रहण पहुंचता हूं, इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखिएगा, यह आपका सन है। क्या है मित्र? मान चलिए ये सन है। मैंने आपको बताया कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है मित्र? चंद्रमा आ जाता है। यह आपका सन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अब इधर हम छोटी सी अपनी पृथ्वी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पृथ्वी बनाते हैं। यह हमारी अर्थ है। यह अर्थ है, और इसके बीच में यह चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, बता चुका हूं, यह मून है। ये क्या है मित्र? मून है। सूर्य, जो पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर लगाती है एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। किस पर? एक दीर्घ वृत्ताकार पथ।
जैसे दीर्घ वृत्ताकार पथ मित्र इसे कहा जाता है। इस तरीके से इस पथ को क्या कहा जाता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ कहा जाता है। मतलब यह है कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि जैसे ये सूर्य है, ये अपनी पृथ्वी है, ये सूर्य है। एक कंडीशन ऐसी आती है ये इसके नजदीक होती है, और एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि ये पृथ्वी है, ये सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। ये कंडीशन मित्र मैं आपको इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, आप चाहो तो उसको जाकर के देख सकते हैं। तो क्या होता है मित्र ऐसी कंडीशन में कि जिस तरीके से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरीके से अपने पथ पर चंद्रमा भी पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार तरीके से चक्कर लगाता है। जिस तरीके से पृथ्वी अपना सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी तरीके से चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और यह भी किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूर्य के, जिसे आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो देखिए, जब ये तीनों कंडीशन में लगभग समान एक सीध में होते हैं, कब होते हैं? एक सीध में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मित्र कि इसका जो प्रकाश है ये मान के चलिए, ये प्रकाश इस तरीके से जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मित्र क्या होगा, समझने की कोशिश करिए कि इधर दिन है, इधर पृथ्वी पर क्या है? डे है। क्या है? दिन है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां से हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी छाया, चंद्रमा की छाया किस पड़ेगी? सूर्य पर पड़ेगी। तो केवल इतना ही भाग दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? रोक लेता है। जैसे मान के चलिए ये चंद्रमा है और ये मैं सूर्य हूं, सॉरी ये चंद्रमा है, मैं पृथ्वी और सूर्य चमक रहा है, तो इसके बीच में आने के कारण यह प्रकाश को रोक लेगा, मेरे चेहरे पर नहीं जाने देगा, मतलब पृथ्वी तक आने देगा, बीच में इसको रोक लेगा, एक छाया बना लेगा इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की छाया बना लेगा, इसका इतना हिस्सा इसका दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य का जो भाग दिखाई नहीं देता है, सूर्य का पर इसकी छाया इससे पड़ने लगती है, और सूर्य का जो भाग हमें दिखाई नहीं देता है, इस कंडीशन को हम सूर्य ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण में सबसे पहले यह क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सीरीज दी होती है, तो आप ध्यान रखना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब ये तीनों एक सीध में हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्यों? आप जानते हैं, बताया मैंने प्रैक्टिकल करके, कि इन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, और सूर्य का इतना भाग हमें ढका हुआ, इसकी छाया इस पर पड़ने लगती है, इतना भाग दिखाई नहीं देता सूर्य का हमें, तो जितना जो भाग दिखाई देता है उसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और यह ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है। कब पड़ता है? अमावस्या के दिन पड़ता है। यह कंडीशन कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मेरा यह है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है, यह हर अमावस्या के दिन पड़ता है? क्या यह हर अमावस्या के दिन पड़ता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ऐसा क्यों? अरे ये बताया जाता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है, तो ये बताइए, क्या हर अमावस्या को, महीने की हर अमावस्या को, क्या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं? इसका कारण मित्र यह है कि जो चंद्रमा है, क्या है अपना चंद्रमा, जैसे ये चंद्रमा है, ये 5 डिग्री इस तरीके से झुका हुआ है। कितना? 5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 5 डिग्री झुका होने के कारण यह ऐसी कंडीशन साल में या 6 महीने में एक बार ही आ पाती है कि इसकी कंडीशन मतलब इस तरीके से कि ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, साल में 1 या 2 बार ही आ पाती है।
इस कारण ये हर महीने में ये ऐसा नहीं होता है कि सूर्य चंद्रमा का झुकाव 5 डिग्री ये झुका हुआ है, इस कारण ये ऐसा होता है कि ये हर अमावस्या को नहीं पड़ता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अमावस्या, अब आपकी समझ में, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि अमावस्या किसे कहते हैं। अमावस्या उसे कहा जाता है, उस रात को कहा जाता है जिस रात चांद दिखाई नहीं पड़ता। मतलब अमावस्या उसको कहा जाता है जिस रात चांद दिखाई नहीं पड़ता। अमावस्या किसे कहा जाता है? अमावस्या उस रात को कहा जाता है, जिस रात चांद दिखाई नहीं देता। इतना क्लियर हुआ? जिस रात चांद दिखाई नहीं देता, इसे आप नोट कर लीजिए मित्र। और जो ग्रहण होता है मित्र, सूर्य ग्रहण होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कैसा होता है? 2 प्रकार का होता है। जो सूर्य ग्रहण होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, एक को पूर्णतः सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक को आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, दूसरे को पूर्णतः सूर्य ग्रहण कहा जाता है। देखिए मित्र क्या होता है, यदि पृथ्वी से हमें सूर्य का केवल कुछ ही भाग दिखाई दे, सूर्य का कुछ ही भाग दिखाई दे, जैसे देखिए आप, जैसे ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, इसका केवल इतना भाग पृथ्वी से दिखाई दे रहा है, इतना भाग। केवल इतना भाग सूर्य से पृथ्वी से दिखाई देता है, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे। क्या कहेंगे? आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे। और इसे कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना। क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। जो केवल हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये पार्ट, इसको क्या कहा जाता है? कोरोना कहा जाता है। मतलब सूर्य का हमें कुछ पार्ट इस तरीके से दिखाई दे। और पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं मित्र? जैसे यह सूर्य है, यह सूर्य है, इसको चंद्रमा पूरी तरह ढक लेता है। क्या कर लेता है? पूरी तरीके से ढक लेता है, इस तरीके से। और इसका केवल प्रभामंडल, सूर्य का केवल प्रभामंडल हमें दिखाई देता है। सूर्य का केवल प्रभामंडल हमें दिखाई देता है, ये वाला बाहर वाला चमकने वाला, यह पूर्णतः सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? ये पूर्णतः सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है मित्र? पूर्णतः सूर्य ग्रहण होता है। इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। इसे क्या, इस दशा को क्या कहा जाता है? डायमंड रिंग्स। इसे डायमंड रिंग कहा जाता है। अगर इसका हिंदी पूछा जाए तो इसे हीरक वलय कहा जाता है। हीरक वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरक वलय कहा जाता है। और हीरक वलय कंडीशन कब होती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की कंडीशन में होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हीरक वलय का संबंध किससे है? हीरक वलय का संबंध किससे है? तो बच्चों आप बता सकते हैं हीरक वलय का संबंध है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण से है। किससे है? पूर्ण सूर्य ग्रहण से है। डायमंड रिंग किसे कहते हैं? तो आप बता सकते हैं सूर्य का जो सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, जो उसका प्रभामंडल दिखाई देता है बच्चों, उसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण, मतलब डायमंड रिंग कहा जाता है। और इसकी कंडीशन क्या होती है सूर्य ग्रहण की? तो आप बता सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है
तो उस कंडीशन में सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा का बीच में आ जाना। और जो सूर्य का हमें केवल छोटा सा भाग दिखाई देता है उसे कोरोना कहा जाता है। इसे आप नोट कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा चंद्र ग्रहण। क्या बताऊंगा? चंद्र ग्रहण। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप मित्र मेरे साथ इस तरीके से नोट बना लें। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं। आप विश्वास करिए, यहां से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। अब मैं बताऊंगा आपको चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? तो देखिए, ये आपका सूर्य है, वही कंडीशन बनाएंगे। देखिए चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण कंडीशन क्या होती है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर नहीं पड़ने देती है। तो पृथ्वी की छाया सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर नहीं पड़ने देती है, क्योंकि मित्र आपको बता चुका हूं कि चंद्रमा के साथ साथ जो भी सौरमंडल के खगोलीय पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, वो सूर्य के माध्यम से चमकते हैं, उनका अपना कोई खुद का प्रकाश नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता। ऐसी कंडीशन में चंद्र ग्रहण पड़ता है। उसका दशा क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो उसका फिगर बनाते हैं। ये आपका मान के चलिए सूर्य है, शन है मित्र। आप भी मेरे साथ इसी तरीके से फिगर बना लीजिए। यदि आप फिगर बना करके पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम हमेशा याद रहती है। जब भी तो लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म हमेशा 3 घंटे की फिल्म होती है, पूरी फिल्म याद हो जाती है। लेकिन कोई इस तरीके से कहानी बताए या पढ़ाए, 4-4 घंटे पढ़ाए, 6-6 घंटे पढ़ाए, वो याद नहीं होती है। यदि यही कंडीशन को आप फिल्म के द्वारा चित्रात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज फिल्म की तरह से, पिक्चर की तरीके से लाइफ टाइम याद बनी रहती है। तो देखिए ये क्या है? शन है, और ये आपका चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा है, मून है ये, और इसके बीच में अपनी नीली पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी को जब तो नीला ग्रह कहा जाता है। ये अर्थ है। क्या है मित्र? अर्थ है। जब ये तीनों कंडीशन एक सीध में होती हैं, कब होती हैं? एक सीध में होती है, तो क्या होता है कि इसका जो प्रकाश है, इस प्रकाश को, जो प्रकाश इस तरीके सूर्य का जा रहा है, पृथ्वी पर भी जा रहा है, यह प्रकाश इधर नहीं पहुंच पाता। प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, और इसकी छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बढ़ने लगती है। इस मान के चलिए आप टॉर्च ले लीजिए और अपने हाथ में एक बॉल रखिए, और इधर हाथ से इस तरह टॉर्च मारिए, इस पर प्रकाश डालिए, तो क्या होगा? इस जितनी गोलाई है बॉल की, उतनी छाया, उसकी छाया इस दीवार पर बनने लगेगी। किस बनने लगेगी? दीवार पर बनने लगेगी। यही कंडीशन ये होती है कि जब यहां से ये प्रकाश भेजता है, टॉर्च मारता है सूर्य, तो बीच में क्या आती है? पृथ्वी आ जाती है। तो इसकी छाया किस पर पड़ने लगती है? चंद्रमा पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? चंद्रमा पड़ने के कारण इस दशा को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और यह हमेशा, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ता है? पूर्णिमा को पड़ता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णिमा को पड़ता है। हर पूर्णिमा क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री झुका हुआ है, इस कारण ये चंद्रमा हर पूर्णिमा को नहीं पड़ता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में
पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता और पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसी दशा में, ऐसी दशा को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसको मैंने बता दिया है। और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। और हर पूर्णिमा क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि सूर्य चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, इस कारण नहीं पड़ता है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं सुपर मून किसे कहते हैं। अब आपको बताता हूं सुपर मून किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए सुपर मून। ये तो मैंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बता दिए। अब मैं बताऊंगा सुपर मून किसे कहते हैं। सुपर मून किसे कहा जाता है? देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। मित्र, आप ठीक तरीके से इसका अध्ययन करते हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप घर से बाहर आए हुए अध्ययन करने के लिए, आप लोगों से गुजारिश है मित्र, आप घर से जिस काम के लिए आए हुए हो, जिस तरीके से आपके माँ बाप ने आपको घर से किसी बड़े शहर में भेजा है अध्ययन करने के लिए, तो आप पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी का 100% दीजिए। अपनी ईमानदारी का 100% दीजिए, क्योंकि आपके माँ बाप आप यहां पर भेजे हैं, आपको यहां पर भेजा हुआ है। उन्होंने 100% ईमानदारी के साथ भेजा है, क्योंकि उनकी मेहनत का पसीना का जो पैसा है वो आपको उन्होंने आपको दिया हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है मित्र, यदि आप पढ़ने के लिए आए, ईमानदारी तरीके से मेहनत करते हैं, यदि आपको वर्दी पहननी है, चाहे एसएससी जीडी के द्वारा वर्दी पहनिए या पुलिस के द्वारा यूपी पुलिस की वर्दी पहनिए, अगर आपके अंदर जुनून है अध्ययन करने का, तो एक बार अपना दिल पे हाथ रख करके बस ये कसम लीजिए, हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे वर्दी पहननी है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, उनकी इज्जत ही तुम्हारी मेहनत है। इसलिए दोस्त, आप मेहनत करिए। मित्रों, बच्चों, प्लीज मेरी गुजारिश है, आप जिस काम के लिए घर से आए हुए हो उस काम को पूरा करिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं सुपर मून। सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून किसे कहते हैं? तो देखो, कंडीशन क्या होती है मित्र। जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य बनाते हैं, ये सूर्य है मित्र, और ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी है। पृथ्वी नीली है ना, जब तो नीला ग्रह कहा जाता है इसे। ये अर्थ है और ये मून है, ये मून है। आपको पहले बता चुका हूं कि सूर्य केंद्र में है और जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जितने भी ग्रह हैं, वह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो ग्रह हैं उनके कुछ उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। मंगल, अच्छा मंगल ग्रह उपग्रह कौन कौन से हैं? आप बताइए कमेंट्स करके, मंगल के कौन कौन से उपग्रह हैं। आपके उत्तर का मैं वेट करूंगा, उसका रिप्लाई भी दूंगा मैं। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक दीर्घ पथ पर, एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर काटती है, उसी तरीके से जितने भी उपग्रह होते हैं वे अपने ग्रहों का दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर काटते हैं। जिस तरीके से सूर्य, एक कंडीशन ऐसी आती है कि सूर्य के निकट एक दिन पृथ्वी पहुंचती है। कब पहुंचती है?
3 जनवरी को पहुंचती है। कब पहुंचती है? 3 जनवरी को पहुंचती है। यह तो ये वीडियो में बता चुका हूं मित्र पहले से, लेकिन यहां पर टॉपिक आ गया है इसलिए बता रहा हूं। सूर्य के नजदीक जब पृथ्वी पहुंचती है तो उस घटना को उपसौर कहा जाता है, और दूर होती है 4 जुलाई को तो उस घटना को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, यही कंडीशन मित्र चंद्रमा की रहती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जैसे ये इसका पथ है, तो इस समय ये इसके पास है, सबसे क्या है, ये इसके सबसे पास है। आप बोर्ड बन जाइए कि सबने बोर्ड पे, ये इस समय सबसे पास है, नजदीक है। क्या है? नजदीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाए तो ऐसी घटना को सुपरमून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरमून कहा जाता है। आपने देखा होगा ये पृथ्वी भी इस तरीके से सूर्य का चक्कर लगाती है, परवलयाकार पर, इस तरीके से सूर्य का अपने पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर इस तरीके से चक्कर लगाती है। ठीक है, जिस तरीके से चंद्रमा भी इसी तरीके से लगाता है। लेकिन जिस दिन यह सबसे नजदीक होती है पृथ्वी के, सबसे नजदीक होता है चंद्रमा पृथ्वी के, उस घटना को सुपरमून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरमून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपरमून कहा जाता है इस घटना को। अच्छा मित्र, जब सुपरमून की घटना होती है तो यह निश्चित है कि पृथ्वी के नजदीक जब चंद्रमा आ जाएगा तो पहले की अपेक्षा कुछ बड़ा भी दिखाई देगा। क्या होगा? पहले की अपेक्षा कुछ बड़ा भी दिखाई देगा, और उसका प्रकाश भी कुछ अधिक दिखाई पड़ेगा जमीन पर, पृथ्वी पर। तो ये कितना बड़ा दिखाई देता है, तो आप बता सकते हैं कि जो उसकी आकृति है, जो पहले दिखाई देता था उससे 14% बड़ा दिखाई देता है। कितना? 14% बड़ा दिखाई देता है। सुपरमूनी कंडीशन में चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है, और 30% अधिक प्रकाश दिखाई देता है। 30% उसका आकार बड़ा दिखाई देता है, इसलिए 30% उसका प्रकाश अधिक पृथ्वी पर पड़ता है, और 14% वो बड़ा दिखाई देता है। इसको मित्र आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, आप सुपरमून समझ के, सुपरमून किसे कहते हैं। अब देखिए, ब्लू मून किसे कहा जाता है? ब्लू मून किसे कहा जाता है? हेडिंग डालिए, ब्लू मून। ब्लू मून किसे कहा जाता है? आप सोच रहे होंगे कि ब्लू मून उस कंडीशन को कहा जाता होगा, 2 पूर्णिमा पड़ती हैं, मतलब कैलेंडर का वह माह, कैलेंडर का वह महीना, वह मंथ जिसमें 2 पूर्णिमा की पड़ती हो, 2 पूर्णिमा हो, उस कंडीशन को, 2 पूर्णिमा को ही ब्लड या ब्लू मून कहा जाता है। देखिए बच्चों, ब्लू मून का मतलब होता है, ब्लू का मतलब होता है नीला, तो चंद्रमा नीला नहीं दिखाई देगा। देखिए मित्र, इसमें आप लिख सकते हैं, जब कैलेंडर के वह महीना जिसमें 2 पूर्णिमा हो, 2 क्या हो? पूर्णिमा हो, तो
जो लास्ट की पूर्णिमा होती है, जो लास्ट की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून वाली कंडीशन है मित्र, चंद्रमा ब्लू नहीं दिखाई देगा, रेड छोड़िए, वो ब्लू मतलब नीला नहीं दिखाई देगा। आप सोचते हो नीला चंद्रमा दिखाई देता होगा, ऐसा नहीं है। जब कैलेंडर का ऐसा महीना जिसमें 2 पूर्णिमा हो और जो लास्ट वाली जो पूर्णिमा होती है उसको ही ब्लू मून कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला है ब्लड मून। अगला है ब्लड मून। मैंने ब्लड मून के बारे में बता दिया था आपको पहले। ब्लड मून, ब्लड मून किसे कहते हैं? ब्लड मून में इस तरह किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, ब्लड मून में ऐसा नहीं होता कि चंद्रमा आपको लाल दिखाई दे। जैसे ब्लू मून में आपने सोचा होगा कि चंद्रमा कैसा दिखाई देता होगा, नीला दिखाई देता होगा। इसी तरीके से ब्लड मून में आपको यह लग रहा होगा कि चंद्रमा लाल दिखाई देता होगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, जब लगातार चार चंद्रग्रहण जब लगातार पड़ जाएं, लगातार 4 चंद्र ग्रहण पड़ जाएं, तो ऐसी कंडीशन को ब्लड मून कहा जाता है। इसमें आप लिख सकते हैं, जब लगातार 4 चंद्र ग्रहण पड़ जाए तो उस दशा को ब्लड मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। उस दशा को क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है। इसे आप नोट कर लें मित्र। और इसे ट्रेडा भी कहा जाता है। इसे ट्रेटार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेट्रार्ड, ट्रेड्रार्ड। इसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है भूगोल में, ट्रेडार्ड। इसके लिए ट्रेडार्ड शब्द भी ब्लड मून के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह कंडीशन इसे नोट करिए मित्र, इसे नोट करिए। दोस्त, ये मैंने आपको बताया इस वीडियो में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ब्लड मून, ब्लू मून के बारे में बताया। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज के लिए इतना ही।